नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायोग्रुप के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट नंबर 1 है। अगर आपको इसी प्रकार के और भी मॉक टेस्ट चाहिए तो दोस्तों मैंने इस चैनल पर लगभग 300 मॉक टेस्ट करा दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से आकर आप सभी मॉक टेस्टों को सॉल्व कर लीजिए, जिससे दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। आप लोग एयरफोर्स बायोग्रुप में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है। सवाल कह रहा है कि 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जब भी दोस्तों आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए तो देखिए यहाँ पर आप लोग उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको देखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 क्रमागत सम पूर्णांक हैं जिनका योग कितना है, 54 है। तो फटाफट से आप लोग काम करिएगा, आप लोग बीच की संख्या निकालिए। बीच की संख्या कैसे निकलेगी, योग को आपको किससे भाग करना होगा, 3 संख्या है तो इसका मतलब 3 से भाग करिएगा। तो आपका कितना आया दोस्तों, आपका आया 18। तो बीच की संख्या दोस्तों हो गई 18। एक संख्या इससे पहले है, एक इससे लास्ट, ठीक है। एक लास्ट में इससे आएगी, एक पहले आएगी। कैसे निकालेंगे, पहली लास्ट वाली पूछा गया है, कहा गया है सम संख्याएं। सम संख्याओं का मतलब होता है दो का अंतर। इससे आगे जाएंगे दो जोड़ेंगे, पीछे आएंगे दो घटाएंगे। तो आपका एक आएगा 16 और एक आएगा 20। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, इस टाइप से आप सवाल को लगा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा गया है सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है, 20। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ बच्चे इसी सवाल को दूसरे टाइप से भी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। दूसरा टाइप दोस्तों ये हुआ, आप यहाँ पर 3 क्रमागत सम पूर्णांक मानिएगा। पहला x मान लेंगे, दूसरा x+2 मानेंगे, तीसरा x+4 मानेंगे। और इस टाइप से कहा योग कितना है, 54। योग 54, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ इन सभी को जोड़ लेंगे, ठीक है। इन सभी को ऐड कर लेंगे, लिखेंगे बराबर 54। तो इस टाइप से आप हल करेंगे इसे, तो आपका होगा दोस्तों 3x + का 6 बराबर 54। और यहाँ पर देखिए कितना होगा, 3x कितना होगा दोस्तों, 54 - 6 मतलब 48। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, 16 3 48 मतलब आएगा 16। तो आपका एक पूर्णांक कितना है, 16, दूसरा 18, तीसरा 20। बड़ा पूर्णांक कितना हुआ, 20। तो इस टाइप से भी आप लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी तरीकों से सवाल लगेगा मैं आपको बताऊंगा तरीके भी, जो आपके लिए अच्छा होगा वो आप समझ लीजिएगा यहाँ से कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल कह रहा है कि दो धन संख्याओं का योगफल 90 है। यदि उन दोनों में अंतर 40 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इस सवाल को दो टाइप से लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा आप लोग यहाँ पर मान के लगा सकते हैं। तो पहले ऑप्शन को चेक करेंगे, लिखा है दोस्तों 33 57, लिखा है योगफल 90 है। तो इन्हें जोड़िए, कितना हो रहा है, 7 में 10 का 0 हासिल करके 90 हो रहा है, ठीक, 90 हो रहा है। और अंतर 40, तो घटाइएगा। देखिए 7 से 3 गया 4 और 5 से 3 गया 2, 24। तो ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि अंतर आना चाहिए 40। दूसरे में जोड़िए तो टोटल हो रहा है, देखिएगा 90 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 से 7 गया तो बचेगा दोस्तों 6। तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि लाना चाहिए 40। यहाँ पर देखिए अंतर आ रहा 10, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अंतर निकाले कितना आ रहा है, 40। तो बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से मैंने आपको बता दिया है। अब मान लीजिए आप चाहें कि बेसिक से लगाएंगे तो उससे भी आप लगा सकते हैं। किस टाइप से लगाएंगे, यहाँ पर देखिएगा, दो संख्याओं का योगफल है 90। इसका मतलब x + का y कितना आपका है, 90। यहाँ पर देखिए अंतर कितना है, 40। तो मतलब x - y कितना है दोस्तों, 40। यहाँ से आप हल करेंगे और यहाँ से x y के मान निकाल सकते हैं। y कैंसिल होगा, आपका हुआ 2x बराबर कितना हुआ, 130। तो यहाँ से आपका x कितना आ गया दोस्तों, x आपका आएगा 65। तो आपका x आएगा 65। y को निकालिएगा तो आप 90 माइनस करेंगे 65, तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 25। तो इस प्रकार से 65 25 मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। मैंने इस सवाल के भी आपको दो तरीके बताए, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके को आप फॉलो करिएगा, उस तरीके से आप सवालों को लगाने की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आपका पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है, तो आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर बनेगा। तो आप बढ़िया से प्रैक्टिस करिए और अच्छा स्कोर लाइए मार्क, ठीक है, अच्छे मार्क्स आप पेपर में लेके आइए। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तीसरा नंबर आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों ये नंबर सिस्टम से आपका सवाल आया है, 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं का योग आपसे पूछा गया है। तो कैसे निकालते हैं
आप यहाँ पर देखिएगा, जब भी आपसे कहा जाए एक से लेकर जितने भी हो, ठीक है, एक से लेकर n तक की संख्याओं का योग आपको निकालना हो, सूत्र होता है दोस्तों n इंटू एन प्लस वन अपान टू। तो आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, और कितना भी कठिन आपको सवाल मिल जाए इस टाइप का, आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, आपको अधिकतम यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर दोस्तों n हो जाएगा 80। तो आप यहाँ पर करेंगे क्या, बिल्कुल सिंपल सा एक काम करेंगे, आप लिखेंगे 80 गुणा होता है n प्लस वन मतलब 81/2। फार्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस का 1 अपान में 2। तो बस फार्मूला ये होता है, इसे हल करेंगे होगा 40, गुणा करेगा 0 4 1 4 4 8 32। तो आपका कितना दोस्तों आया यहाँ पर 3240। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा 3240, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आ चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार के और भी मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं दोस्तों, मैंने इस चैनल पर लगभग 300, ठीक है, लगभग कितने पढ़ा दिए मॉक टेस्ट, 300 मॉक टेस्ट मैंने पढ़ा दिए एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से अगर आप सभी वीडियो अगर आपने देख ली तो आप एयरफोर्स बायो ग्रुप में बहुत ही बेहतर स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों इस सवाल में कहा गया आपसे कि आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। कैसे लिखेंगे, जैसे आपका है 5/6, आगे दोस्तों लिखा है 3/4, और लिखा है 7/9, और लिखा है 4/13। तो यहाँ पर देखिए 6 से काटेंगे, पहले से काट कर देखेंगे, ठीक है। तो काटेंगे, हमें निकल आएगा, देखिए 6 से काटेंगे, लगाएंगे पॉइंट, बढ़ाया 0 हो गया 50, 6 × 48, ठीक है। बचा कितना 2 20, 6 दूनी 12, 6 × 18, ठीक है, 6 × 18। अब लोग दीजिए से यहाँ पर काटिएगा, 4 से काटिए, लगाए पॉइंट, बढ़ाया 0 हो गया 30, 4 × 7 = 28, बचा 2 20, 4 × 5 = 20। आगे बढ़िएगा, 9 से काटेंगे, पॉइंट लगाए 0 हो गए 70, 9 × 7 = 63, बचा 7, फिर 70, 7 × 63, कितना आएगा। इसे काटेंगे दोस्तों, लगाए पॉइंट, बढ़ाया 0, 40 हुआ, 13 × 3 = 39। अब आपको यहाँ देखना आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब नंबर 1 पर आएगी, सबसे छोटी संख्या कितनी है, ये वाली है, लिखेंगे 4/13 आएगी नंबर 1 पर। उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद दोस्तों आएगी ये वाली, ठीक है, नंबर 2 पर आएगी। तो कितना होगा 3/4, फिर 3 फिर 7 9 आएगी, उसके बाद एक और आएगी। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों आपके लिए है सी वाला, ठीक है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर दोस्तों करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप देखिएगा क्वेश्चन 5 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। सवाल बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आप पहले समझेंगे उसके बाद लगाएंगे तो बिल्कुल सिंपल सवाल आपको लगेगा। एक संख्या का 25% 80 है, इसका मतलब संख्या x मान लीजिए, तो x का 25% कितना है दोस्तों, 80 है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं x गुणा 80/100 बराबर 80। गलत कर लिया है, ठीक है, गलत क्या कर लिया, यहाँ पर 25 था, कितना था 25/100, ठीक है, बराबर 80। यहाँ देखिए 25 × 25, 25 × 100, तो आपका दोस्तों आएगा यहाँ से x कितना आएगा 8 × 32, मतलब 320 यहाँ से निकल के आपका आएगा, ठीक है, 320 आएगा। अब आपको निकालना क्या है दोस्तों, यहाँ पर निकालना है संख्या का 37% क्या होगा, मतलब आपको निकालना है 320 का 37%, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे आपको यहाँ पर ये देखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपको पहले समझना है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ। अब आपको दोस्तों गुणा कर देनी है, 5 से काट दीजिएगा, चाहे 2 से काटेगा, 2 × 5 = 10 और 2 × 16 = 32। तो आपका गुणा कर लेंगे पहले, 16 × 7 कितना होता है 112 का 2 हासिल का 11, 16 × 3 = 48, 48 11 कितना हुआ दोस्तों, 48 11 हुआ 9 और 5 59, बटा में दोस्तों लिखेंगे 5। इसे हल करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 × 5, 5 × 5, बचा कितना 4, 5 × 40.4। तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी वाला 118.4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर सवाल करा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक हैं, और कह रहा है एक विद्यार्थी 178 अंक प्राप्त करता है, 22 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, मतलब 22 अंकों से फेल होता है। 178 प्राप्त भी के लिए और इसके बाद में उसे 22 अंक और चाहिए पास होने के लिए। आप इस बात को समझ सकते हैं, और पास होने के लिए कितने % चाहिए, 40%। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 40% बराबर है 178 + 22 के। इसका मतलब दोस्तों 40% किसके बराबर है, यहाँ पर आपका बराबर होगा दोस्तों 200 के। और दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो काट लेंगे, 1% बराबर किसके होगा, 4 × 5 = 20। तो 1% कितना होगा 5 के। यहाँ से ये बात तो आपको क्लियर होगी, ठीक है, 1% होगा 5 के। आपसे कहा गया परीक्षा में महत्तर पूर्णांक थे, परीक्षा में कितने पूर्णांक का पेपर आपका हुआ था, तो पेपर हुआ दोस्तों टोटल 100% का। तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 1% की 5, तो 100 कितने होगी दोस्तों 500 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 500, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इस सवाल को आप अच्छी तरीके से समझिएगा, तभी आप बता पाएंगे किस टाइप से सवाल को लगाएं जिससे कि हमारा टाइम बच सके। राकेश और राजेश की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 है। देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे हम लोग अनुपात से, सिंपल तरीके से थोड़ा लगाने की कोशिश करेंगे। कैसे लगाएंगे यहाँ पर देखिएगा। एक तरफ आपको लिखना है राकेश, पहला है, ठीक है, राकेश, और आगे आपका है राजेश। दोनों को आपने यहाँ पर लिख लिया है। अब आपको देखना है कि वार्षिक आय, तो यहाँ पर दोस्तों पहले लिखेंगे आय। ठीक है, आय, आय का अनुपात कितना, 4:3। और क्या है, व्यय, व्यय का अनुपात है 3:2। देखिए, आय मतलब पैदा किया जितना रुपये हमने, उसके बाद व्यय का मतलब खर्च कर दिया, और इसके बाद हमें बचती बचत। बचत, अब हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे बचत सेम है अलग अलग है। बचत यहाँ पर माइनस करेंगे तो भी आपका एक आएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो भी आपका एक आएगा। इसका मतलब दोस्तों बचत सेम है। जब भी बचत सेम होती है तो सवाल बहुत जल्द लग जाता है। आप कहेंगे कैसे, तो आप यहाँ समझ सकते हैं। लिखा है उनमें से अंत में उनमें से प्रत्येक 6,000 की बचत करता है। 6,000 की बचत करता है, जहाँ पर है 1 की बचत। तो इसका दोस्तों 1 की वैल्यू आपको रखिए 6,000। 1 की वैल्यू आपको रखिए 6,000। आपसे कहा गया राजेश की वार्षिक आय। राजेश कौन है, ये राजेश है। इसकी वार्षिक आय कौन सी है, 3। तो आपको देखिए 1 की वैल्यू रखिए 3 की निकालनी है, तिछाक होगा 18,000। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। 18,000 रुपये राजेश की वार्षिक आय है। ठीक है, 18,000 रुपये। इसके बाद दोस्तों आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 संख्याओं का औसत कितना है, 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट संख्या, सेकंड और थर्ड, ये आप 3 संख्या लिखेंगे। यहाँ पर करा यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी की आधी है, मतलब अगर दूसरी 2x है तो पहले कितनी होगी दोस्तों, x। ठीक है, अगर दूसरी 2x है तो पहले कितनी होगी, x। क्यों कह रहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी की आधी है, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे कह रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है, दूसरी की दोगुनी है तीसरी संख्या, तो इस टाइप से 4x हो जाएगी। अब आपसे सवाल कह रहा है कि इनका औसत है 28। औसत का मतलब पदों का योग, तो जोड़िएगा 2 1 3 4 7, तो 7x/3 बराबर आपको रखा 28। यहाँ से आप देखेंगे 7x कितना आपका होगा, 28 × 3। अब दोस्तों यहाँ पर आप हल करेंगे, 7 × 7 7 × 28, तो आपका x का मान कितना है दोस्तों, 12 आ गया। यहाँ पर 12 आ गया। यहाँ पर आपसे कहा गया तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 4x को निकालिए, तो 12 × 4 कितना होगा दोस्तों, 48। यही आपका करेक्ट आंसर होगा 48। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों 48। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सभी सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और दोस्तों इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। जब भी आपको अंतर दे रखा हो या अंतर निकालना हो, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों D = PR² / 100 का स्क्वायर। ये आपका होता है फार्मूला। D का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब अंतर आपको निकालना हो, तो P का मतलब होता है मूलधन और R का मतलब दर होता है। तो आप इस फार्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बराबर D बराबर क्या होगा, P कितना है, P आपका है 10,000, लिखेंगे 10,000, गुणा लगाएंगे R का स्क्वायर का मतलब 5 कितना 25, अपान में कितना दोस्तों है 100 × 100। तो यहाँ से 1 2 3 4, 4 से आपकी 4 0 कैंसिल होंगे, आपका D निकल गया 25 रुपये। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा 25 रुपये। ठीक है, अंतर कितना यहाँ पर होगा, 25 रुपये इसका अंतर यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इस सवाल को देखिए करा, एक व्यक्ति 10 रुपये में 12 टाफियाँ खरीद कर उन्हें 12 रुपये की 10 टाफियों की दर से बेचता है, और उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को आप यहाँ पर देखें करा है 10 रुपये में 12 टाफियाँ। एक तरफ आप लिखिएगा दोस्तों रुपये। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए टाफियाँ, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, टाफियाँ, ठीक है, टॉफ़ी रहने दीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे वस्तु। ठीक है, जल्दी लिखिएगा, वस्तु एक तरफ लिखेंगे रुपये, यहाँ पर लिखिए CP, यहाँ पर लिखिए SP, बस। अब यहाँ देखिएगा 10 रुपये में 12 टाफियाँ खरीदने का मतलब CP होगा कि 10 रुपये की 12 टाफियाँ खरीदता है, तो 10 रुपये है तो 10 यहाँ पर लिखेंगे, 12 टाफियाँ 12 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि 12 रुपये की 10 टाफियों की दर से बेचता है, 12 रुपये की 10 टाफियों की दर से बेचता है। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर एक काम करना होता है, यहाँ पर आपको जो भी वस्तुएं होती हैं बराबर करनी होती है। जैसे यहाँ पर है 12, यहाँ पर 10,
तो ये नहीं चलेगा, आपको बराबर करना है। तो 12 10 में क्या होगा यहाँ पर 12 पंचे 60 और 10 छंगा 60। तो आप यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, यहाँ 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो सी है कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर हो गया 50। एस कितना हो गया दोस्तों 72। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका 50 सी है, 72 एस। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए लाभ वाला होगा, ठीक है, या तो लाभ ये होगा या लाभ ये होगा। अब कितने का हो रहा है, 22 का हो रहा है, कितने पर 50 पर गुणा करेंगे 100 से। यहाँ पर 50 दूना 100, 22 दूना 44% यहाँ पर आएगा, 44% आएगा दोस्तों। तो कौन सा होगा, लाभ वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा लाभ, ठीक है। 44% का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको 10 सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करिएगा। अगर आपको इसी प्रकार के और भी मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं दोस्तों, मैंने इस चैनल पर मैं आपको बता चुका हूँ लगभग 300 मॉक टेस्ट आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही दामदार साबित होंगे। तो आप फटाफट से उन्हें सॉल्व करिएगा। और दोस्तों इसके बाद में आप लोग इस वीडियो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया है, कौन सा आपके सवाल समझ में नहीं आया है, आप ये भी मुझे बता दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।